हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप एवरीथिंग इज फाइन। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और फिजिक्स में जहां पे भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की यूज होगी वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन की जरूरत कब पड़ सकती है? सपोज एक पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, पहला केस मैं ले रहा हूं, सिंपल सा केस पैराबोला से पहले, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे, कांस्टेंट स्पीड है तो s इक्वल टू यूटी लिखोगे आप, एक्सेलरेशन वाला पार्ट तो जीरो है, सो दिस इज y एंड दिस इज x। इफ यू ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बट अगर उसमें एक्सेलरेशन है तो आप लिखोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ t का स्क्वायर आ रहा है तो डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक पावर 1 आती है और एक पावर 2 आती है, इफ इट इज y, इधर पावर 1 है और उधर पावर 2 है, तो वो जो ग्राफ आता है दैट इज अ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन आप करो। एक तो ये था कांस्टेंट स्पीड वाला, एक ग्राफ ड्रॉ करने का आप क्वेश्चन करो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि पैराबोला होता क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल 10th के मेथड से आप ड्रॉ करके देखो इसका ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपलेस्ट पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप ट्राई करके देखो इसका ग्राफ, पॉज करके और वापस आना, x एंड y। x को 0 पुट करोगे y भी 0 आएगा, x को 1 पुट करोगे y भी 1 आएगा, -1 1 2 4 -2 4। इसका मीनिंग क्या होगा? वेदर यू पुट 1 और -1, y की वैल्यू 1 है, यहां y की वैल्यू 1 है। वेदर यू पुट 2 और -2, y की वैल्यू 4 है, सो दिस इज 4। तो ये जो ग्राफ आएगा इट विल बी लाइक दिस एंड इट विल बी एवर एक्सपेंडिंग। ये ग्राफ ऐसा एक्सपेंड होता जाएगा। कुछ लोग ऐसा ड्रॉ कर देते हैं पैराबोला, ऐसा नहीं होता पैराबोला, एवर एक्सपेंडिंग होगा, ऐसा एक्सपेंड करता जाएगा। ये जो शेप आपको मिल रहा है इसी को आप क्या बोलते हो? पैराबोला। तो आपको खुद दिख रहा है कि x और y में से एक की पावर 1 है और दूसरे की पावर 2 है। ठीक है, और इनवर्स रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट ऐसा रिलेशन है, देन वो क्या आता है? पैराबोला आता है। मैथमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से और उसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए आप इस क्वेश्चन के बाद लिखना इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, सो उसमें आपको लिखना है एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और x इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। आप लिख लो वहां पे एनी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म और दिस फॉर्म रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, बिकॉज अगर ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों में कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस c के जैसा। ठीक है, तो ये हो गया पैराबोला। जैसे अभी हमने देखा था, एक पैराबोला आपने खुद ड्रॉ करके देखा। अब इंपॉर्टेंट ये है हाउ टू डिसाइड टाइप ऑफ पैराबोला। तो पहले देख लो पैराबोला कितने टाइप का होता है। तो ये जो पैराबोला था आपने जो ड्रॉ किया था ऐसा, एवर एक्सपेंडिंग इधर की तरफ ऐसा, इसको आप बोलते हो अपसाइड पैराबोला। अपसाइड पैराबोला। ऐसा कोई पैराबोला आता है उसको आप बोलोगे डाउनसाइड पैराबोला, और इट इज कॉल्ड डाउनसाइड ओपनिंग पैराबोला। इधर ओपन हो रहा है, इधर भी ओपन हो रहा है, obviously this will be right side parabola or right side opening parabola, and this is left side opening parabola। तो ये 4 टाइप के पैराबोला होंगे। अब साइड में देखना थोड़ा ध्यान से, मैंने एक टाइप का ड्रॉ किया है। अब साइड ऐसा भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी होगा, बट ये सारे पैराबोला को आप क्या बोलोगे? अपसाइड पैराबोला। सो इतने ही टाइप के पैराबोला होंगे, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये किस टाइप का पैराबोला है? इक्वेशन को देख के। तो आप वहां पे लिख लेना स्टेप्स टू डिसाइड टाइप ऑफ पैराबोला और हाउ टू डिसाइड टाइप ऑफ पैराबोला। तो इसकी जो बेसिक स्टेप्स है पैराबोला को डिसाइड करने के, वो बहुत सिंपल से। फर्स्ट, कीप लीनियर एंड स्क्वायर वेरिएबल on
डिफरेंट साइड्स ऑफ इक्वेशन, डिफरेंट साइड्स ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, सो y को एक तरफ रखो, एक्स स्क्वायर वाले को दूसरी तरफ ले जाओ, पावर 1 को और पावर 2 को अलग अलग साइड आपको कर देना है। सेकंड, कीप कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वेरिएबल, जिस वेरिएबल का स्क्वायर है पॉजिटिव, ठीक है, उसको हमेशा पॉजिटिव बना दो। जैसे इस स्टेप में आप लिखोगे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये नहीं चलेगा, इसको पॉजिटिव बना देना है आपको। तो ये होगा माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसा। तो ये सेकंड स्टेप हुआ, है ना, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वेरिएबल पॉजिटिव। थर्ड इज लुक एट द लीनियर वेरिएबल, लीनियर वेरिएबल। सो रिमेंबर यहां लीनियर वेरिएबल y है, थोड़ा अच्छे से समझना। एक इक्वेशन अगर ऐसे लिखी हुई है y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, सो स्टिल y इज लीनियर वेरिएबल, x इज नॉट लीनियर वेरिएबल। x की मैक्सिमम पावर देखते हो आप, तो x की मैक्सिमम पावर 2 है, दैट इज अ स्क्वायर वेरिएबल, y इज लीनियर वेरिएबल। सो नेक्स्ट इज लुक एट द लीनियर वेरिएबल विद साइन, विद इट्स साइन पैराबोला covers this axis only, पैराबोला इसी एक्सिस को कवर करेगा, ठीक है। सो इस एग्जांपल में विद साइन ये क्या आ रहा है माइनस वाई, तो ये पैराबोला माइनस वाई को कवर करेगा। माइनस वाई को कवर करने वाला पैराबोला होता है डाउन साइड पैराबोला। एग्जैक्ट पैराबोला मैंने नहीं ड्रॉ किया, बस टाइप ऑफ पैराबोला यहां होता है डाउन साइड पैराबोला। तो आप इसको थोड़ा सा समझ लो, एक एग्जांपल से भी मैं बता रहा हूं और एक दो क्वेश्चन आपके लिए भी दे रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो क्या करना है, स्क्वायर को एक तरफ करना है, लीनियर को एक तरफ करना है, स्क्वायर वाले को पॉजिटिव करना है और लीनियर वाले को विद साइन देखना है, उसी एक्सिस को ये कवर करेगा। माइनस वाई को कवर करने वाला पैराबोला ऐसा है, प्लस वाई को कवर करने वाला अप साइड है, प्लस एक्स को कवर करने वाला राइट साइड है, माइनस एक्स को कवर करने वाला लेफ्ट साइड है, ठीक है। सो फटाफट इसके कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करो। डिसाइड टाइप ऑफ पैराबोला, आप चाहो तो क्वेश्चन लिख लेना। डिसाइड टाइप ऑफ पैराबोला, फर्स्ट इज y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, सेकेंड इज x स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0, थर्ड इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 3y इक्वल टू 0, फोर्थ इज x प्लस और सपोज 4x प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 9, एनीथिंग, ठीक है। अब इसका टाइप ऑफ पैराबोला बताना है, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या स्क्वायर और लीनियर वेरिएबल दोनों अलग अलग साइड है? बिल्कुल अलग अलग साइड है। अब आपको क्या देखना है, इसका कोएफिशिएंट क्या पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसको करेक्ट करने के लिए कुछ कुछ में मैं यहां माइनस ले लेता हूं, सपोज इसमें माइनस ले लेता हूं ताकि थोड़ा आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। हाँ, तो यहां कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, किसको कवर करेगा ये? अब बच गया सिर्फ लीनियर वेरिएबल को, प्लस वाई को कवर करेगा। प्लस वाई को कवर करने वाला पैराबोला ऐसा होता है। सो ये पैराबोला कहीं से भी पास हो, ये पॉइंट इसका वर्टेक्स कहलाता है, वो कहीं पे भी आए, हम लोग उसको सॉल्व करके देख लेंगे, बट बनेगा तो वो अप साइड ही। कैसा बनेगा? अप साइड, ठीक है। वैसे आप पॉज करके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का टाइप डिसाइड करो, ठीक है। मैं उसको बता रहा हूं, आप मैच करो, ठीक है। पॉज करके वापस आओ। सो ये जो पैराबोला है इसमें स्क्वायर को अलग करो, ठीक है। इधर सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अगेन प्लस y को कवर करेगा। सो दिस इज अगेन अप साइड पैराबोला। यहां क्या करोगे आप? y को उधर ले जाओ, 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगेन लीनियर वेरिएबल ये वाला x नहीं है, यहां लीनियर वेरिएबल y है, ठीक है। तो ये किसको कवर करेगा? प्लस y को। प्लस y का मतलब अगेन ये अपसाइड ही है, ठीक है। तो अपसाइड वाले कुछ ज्यादा ही हो गए क्या? और दे देता हूं मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये पैराबोला कैसा है, इसको आप ट्राई करके देखो। देखो इसमें एक और तरीका बता रहा हूं, ओरली कैसे कर सकते हो। ये ऑलरेडी स्क्वायर है, इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे ये बनेगा -4x, सो इट विल कवर -x एक्सिस।
और माइनस एक्स एक्सिस को कवर करने वाला पैराबोला कैसा होता है? लेफ्ट साइड पैराबोला, सो इट इज लेफ्ट साइड। एक आध और एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है? जैसे आप यहां पे लिख सकते हो -8y², ठीक है, प्लस 16x इक्वल टू 2। ये कैसा बनेगा आप सोच के बताओ। y² को पॉजिटिव करना है, इसको उधर ले जाएंगे, किसको कवर करेंगे ये? 16x को। आप चाहो तो आराम से लिख के देख सकते हो। तो इसका मतलब कैसा पैराबोला बनेगा ये? राइट साइड। तो ओरली भी आप डिसाइड कर सकते हो स्क्वायर वाला पॉजिटिव है। फिर से समझो ये पूरा ओरली कैसे कर सकते हैं। स्क्वायर वाला पॉजिटिव है तो डायरेक्टली देखो लीनियर वाला कौन सा है? y को कवर करेगा। स्क्वायर वाला नेगेटिव है तो उसको उधर ले जाओ, उधर ले गए y को कवर करेगा। स्क्वायर वाला पॉजिटिव है, y को उधर ले जाओ, किसको कवर करेगा? y को, ठीक है? सो दिस वाज हाउ टू डिसाइड टाइप ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट, ये पैराबोला एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ होगा, है ना? इसका वर्टेक्स कहां पे आएगा उसको मैं फिलहाल यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो पूरा का पूरा मैथ्स का पॉइंट है, ठीक है? अपने को बस टाइप ऑफ पैराबोला से ये जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट कहां से पैराबोला का वर्टेक्स होगा, एग्जैक्टली पैराबोला कहां से पास होगा, ठीक है? वैसे तो कुछ x की वैल्यू पुट करके आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 करके नहीं बनेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसको हम लोग अब फिजिक्स में अप्लाई करके देखते हैं। टाइप्स तो हमने डिसाइड करना सीख लिया, इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे। तो वही दो केसेस हैं जो हमने वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम के लिए सॉल्व किया था। अभी हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है? तो अच्छे से समझना, जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आ गया था। अब वेरिएबल वेलोसिटी वाला ट्राई करते हैं। तो आप लिखोगे बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ स्पीड u, ड्रॉ displacement time graph and distance time graph। सो बहुत सिंपल सा, एक बॉल को ऊपर थ्रो किया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रेट लाइन वाला वीडियो, आपने पक्का देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप उसको एक बार देखना। दैट सिर्फ ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के साथ साथ सिचुएशन भी देखते जाना है कि वो ग्राफ कहां तक जाने वाला है, ठीक है? तो एक बॉल को हमने थ्रो कर दिया, इमीडिएटली ये डायरेक्शन हमने प्लस ले ली, नीचे वाली माइनस ले ली। ड्रॉ करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फर्स्ट आई एम ड्रॉइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये कंडीशन में हटा दे रहा हूं, बस एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, ये याद रखना। तो इसकी जो इक्वेशन होगी, इस ओरिजिन से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। ये बॉल ऐसे ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, रिमेंबर उसी पॉइंट पे ऊपर जाके नीचे आ रही है। बट अगर मैं यहीं पे ऐसा ऐसा शो कर दूंगा, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको ऐसा शो करता हूं। बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया u वेलोसिटी से। अब आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी? ut प्लस हाफ at स्क्वायर विच इज ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, बिकॉज ग्रेविटी को आप पुट करोगे माइनस g, वेलोसिटी को पुट करोगे प्लस q। तो ये जो ग्राफ आने वाला है, अगर आप इसको कंपेयर करके देखोगे, इसको आपको लेना है y एक्सिस में। y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस में टाइम है। तो दिस इक्वेशन इज लाइक y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। क्लियरली ax, ये x है, ये x का स्क्वायर है। ये किस टाइप का पैराबोला है? पहली बात तो इधर स्क्वायर इधर 1 है, तो ये पक्का पैराबोला है। स्क्वायर वाले को अगर आप पॉजिटिव करोगे, इसको अगर आप पॉजिटिव करोगे, ये आ जाएगा माइनस y एक्सिस, ठीक है? तो इसका मतलब ये पैराबोला है कैसा? करेक्ट, डाउन साइड पैराबोला है। डाउन साइड पैराबोला इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, इस पॉइंट से आपको इस पैराबोला को स्टार्ट कराना है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम तक ले जानी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तक जाएगा, फिर जब ये पार्टिकल नीचे आएगा वो 0 तक वापस आएगा, ऐसा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ऐसा पैराबोला ड्रॉ होगा, और कोई दूसरा ड्रॉ होने का चांस नहीं है। सो रिमेंबर, उसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल ग्राफ ड्रॉ नहीं भी करने आता है आपको, तो भी ये पता है यहां से स्टार्ट होगा, वहां मैक्सिमम जाएगा, यहां मिनिमम आएगा। ये पैराबोला ऐसा आएगा।
कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट होता है कि ये भी एक पैराबोला का पार्ट है, व्हाई नॉट लाइक दिस, ऐसा क्यों नहीं? बिकॉज थोड़ा आप समझना, ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, इतना तो पक्का पता है, यहां वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो मतलब वहां स्लोप जीरो होना चाहिए, इसका स्लोप यहां मैक्सिमम था और यहां मैक्सिमम नेगेटिव था, सडनली पॉजिटिव से सडनली नेगेटिव हुआ, तो ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था पीक पॉइंट। उसके बाद क्या होगा, ये पॉइंट था ए, सपोज ये बी और ये सी, तो सी पॉइंट पे आके वापस ये यहां पे टकरा गया, ए बी एंड सी। बी पे मैक्सिमम हाइट पे था, सी पे ये टकराया बॉल, ये बॉल आके टकराती है, फिर सडनली बाउंस होती है। ठीक है, सडनली बाउंस होके वापस यही मोशन रिपीट करेगी, मतलब ये ग्राफ रिपीट होगा लाइक दिस। ठीक है, तो ये पैराबोला का पार्ट आगे बढ़ता चला जाएगा, दिस पैराबोला ऐसा। नाउ अब अगर आप देखोगे ये वाला टाइम कितना था, ऊपर जाने का टाइम लगता है u बाई जी, फिर वापस आने का टाइम कितना लगता है 2u बाई जी, ये आप कई बार देख चुके हो, 3u बाई जी, 4u बाई जी। ऊपर वाली हाइट कितनी है, u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g। सो आई होप ये ग्राफ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है जीरो मैक्सिमम जीरो, और इसको ज्वाइन करने वाला है पैराबोला विथ जीरो स्लोप हियर। यहां पे स्लोप जीरो होना चाहिए बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो, सडनली स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए, स्लोप यहां सडनली चेंज हो रहा है। अगर आपको इसको बहुत डिटेल में लिखना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे आप लिखना स्लोप पॉजिटिव, इट मींस वेलोसिटी पॉजिटिव, इट इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉज करके लिखना, यहां सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, आप बड़े से पेज में इस पॉइंट को हाईलाइट करके लिखना, इट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, स्लोप इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। स्लोप का मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होती है। इस पॉइंट पे लिखना इट इज एट मैक्सिमम हाइट, स्लोप इज जीरो, इट मींस वेलोसिटी इज जीरो। फिर यहां लिखोगे इट रीचेस टू ग्राउंड, स्ट्राइक्स टू ग्राउंड, स्लोप इज मैक्सिमम नेगेटिव, इट मींस वेलोसिटी इज मैक्सिमम नेगेटिव। जब ये बॉल नीचे आएगी सो वेलोसिटी इज मैक्सिमम नेगेटिव। फिर सडनली ये बाउंस हुआ तो आप बोलोगे स्लोप सडनली बिकम्स पॉजिटिव, ऐसा यहां स्लोप ड्रॉ करके आप दिखा सकते हो, स्लोप सडनली बिकम्स पॉजिटिव बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द बॉल सडनली बिकम पॉजिटिव, नेगेटिव से सडनली बाउंस होके क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये तो हो गया इसका पूरा का पूरा एक एक पॉइंट का डिटेल। अगर आपको सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने में इंटरेस्ट है, जीरो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है, वो पूरा डिटेल अगर आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, जिनको सबसे इजी मेथड से समझना है, स्पेशली खासकर बायो स्टूडेंट्स का ऐसा कई बार इंटरेस्ट होता है, तो एक जीरो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जीरो, ऐसा ऐसा ये बॉल जा रही है, जीरो मैक्सिमम जीरो, जीरो मैक्सिमम जीरो, इसको ज्वाइन करने वाला पैराबोला, दैट्स ऑल। ऐसा ज्वाइन हो नहीं सकता, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों नहीं हो सकता, सडनली इजिली आप इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इसी में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, तो इंटरेस्टिंग क्या है उसमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आप अच्छे से नोट कर लेना ये पॉइंट्स, इसी के नीचे में डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं सेम बॉल के लिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। सो पहली बात तो जब तक ये बॉल ऊपर जा रही है ए टू बी, सो व्हाटएवर इज डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिस्टेंस, आपको पता है जब तक ये वापस नहीं आती है कोई चीज, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वही उसका डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। सो ए टू बी, तो ग्राफ एग्जैक्टली ऐसे का ऐसे ही बनेगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसको कम विड्थ का ले रहा हूं आगे तक पूरा ड्रॉ करने के लिए। यहां पर जाके स्लोप इसका जीरो होने वाला है, ठीक है, इस पैराबोला का स्लोप यहां जाके ऐसा जीरो, ठीक है। उसके बाद ये वाले ग्राफ का नीचे तो नहीं आ सकता डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नीचे आ सकता, सॉरी डिस्टेंस नीचे नहीं आ सकता, तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज होने के दो तरीके हैं, या तो ग्राफ आप ऐसे बनाओगे ऑब्वियसली, या तो ऐसा बनाओगे, ठीक है। तो आप सोच के बताओ कौन सा वाला ग्राफ बनेगा। अगेन वो चीज डिसाइड होगी स्लोप से। इसका स्लोप क्या बताएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। यहां स्पीड जीरो थी, अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये सडनली स्पीड चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव टू जीरो, सडनली पॉजिटिव टू जीरो, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। यहां स्पीड सडनली चेंज नहीं हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, सपोज आपने 10 से फेंका, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 9 8 7, यहां जाके स्पीड जीरो हुई इस पॉइंट पे, फिर 0 से 1 2 3 4, फिर ग्रेजुअली चेंज होगी 0.1 0.2 ऐसा होते हुए फिर से वो 10 तक पहुंचेगी। तो
वैसे भी ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं एक चीज को समझने के, आराम से समझना। फर्स्ट रीजन, स्लोप कैन नॉट चेंज सडनली बिकॉज स्पीड इज नॉट चेंजिंग सडनली। सेकेंड पॉइंट, हियर द स्लोप शुड बी जीरो एंड शुड इंक्रीज विथ पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू के साथ स्लोप इंक्रीज होना चाहिए बिकॉज यहां जाके स्पीड मैक्सिमम हो रही है। अब ये बॉल नीचे आ रही है तो उसका स्लोप मैक्सिमम होना चाहिए। तो पैराबोला जो है बेसिकली कैसा बनेगा, ऐसा, यहां तक ऐसा। उसके बाद ये स्लोप फिर से ये वाला रेप्लिका वापस ऐसा आएगा, ये वाले पार्ट का तो ये कॉपी होगा। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो जब ये ऊपर जा रहा है तो वो डिस्टेंस इसमें डायरेक्टली ऐड होती है, तो ये वाली डिस्टेंस इसमें ऐड होगी ऐसा। तो ये ग्राफ कैसा होगा, डाउन साइड पैराबोला, अप साइड पैराबोला, डाउन साइड पैराबोला, अप साइड पैराबोला, ऐसा ये चेंज होता जाएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये था पैराबोला पे बेस्ड एक क्वेश्चन। ऑब्वियसली इसका सेकेंड जो पार्ट है वो क्या होगा, आपको बहुत क्लियर है, दैट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अ पार्टिकल यू ड्रॉप अ पार्टिकल। एक बॉल को आप ड्रॉप करते हो। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। सेकेंड क्वेश्चन भी नोट कीजिए। ठीक है, पॉज करके नोट करने के बाद, दैट अ बॉल इज ड्रॉप्ड, a ball is dropped and it bounces up to same height repeatedly. Draw displacement time graph and distance time graph. नाउ इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लो। इसका सॉल्यूशन मैं यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन को आप पॉज करके नोट कर लेना। अब बॉल को आपने किया है ड्रॉ। ठीक है, बीच बीच में थोड़ी आवाज आएगी, लोग ऊपर क्रिकेट भी खेल रहे कुछ बच्चे। ठीक है, तो थोड़ा आप उस नॉइज को अवॉइड करना। यहां से बॉल को आपने ड्रॉप किया। अब डिपेंड करता है कि पूरा डिस्प्लेसमेंट इसका यहां से नीचे होगा, ये ओरिजिन डिपेंड करता है। आप इधर इस ग्राफ को डायरेक्शन को प्लस लेना चाहते हो या माइनस। मैं आपको माइनस लेके बता रहा हूं। ये ग्राफ है माइनस, ठीक है, या डायरेक्शन है माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इसका माइनस होगा। ठीक है, तो एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होने वाला है हमेशा नेगेटिव। तो इसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ करते हैं, स्पेस बचा लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये है बी, यहां से ये बाउंस होके फिर वापस यहां तक जा रहा है, उसी लाइन पे जा रहा है। मैं प्रोसीडिंग शो करने के लिए यहां शो कर रहा हूं, बी सी डी। सो आपने ड्रॉप किया यहां से, डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो रहा है, मैक्सिमम नेगेटिव। ये एक पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट मार्क किया। ठीक है, उसके बाद फिर इसका डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट यहां तक गया, इसी पॉइंट से यहीं तक पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट वापस हो गया जीरो। जहां से आया तो वहीं पे वापस पहुंच गया, ये जीरो, फिर मैक्सिमम नेगेटिव। ऑब्वियसली इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। दो ही तरीके हैं, या तो अपसाइड पैराबोला से ज्वाइन करो या डाउन साइड पैराबोला से ऐसे ज्वाइन करो। ठीक है, दो तरीके। सो पहली बात तो यहां वेलोसिटी जीरो, मतलब यहां स्लोप होना चाहिए इसका जीरो। स्लोप जीरो अगर आपको ड्रॉ करना है तो या तो ऐसा ड्रॉ होगा या तो ऐसा। ये वाला तो जाएगा नहीं, ऊपर वाले पॉइंट्स पे चले जाएगा, तो इसका मतलब पक्का ये ग्राफ ऐसा ड्रॉ होगा, लाइक दिस, दैट्स ऑल। दूसरी बात, जिनको मैथमेटिकली देखना है कि ये पैराबोला कैसा आएगा, आराम से इक्वेशन लिखो, s equal to ut plus half at square. This is zero, इनिशियली जीरो था, हाफ ग्रेविटी t का स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटी इज a की जगह माइनस g लिखोगे, मैं उस माइनस को यहां लिख रहा हूं। सो दिस इज y इक्वल टू माइनस ax स्क्वायर, ऐसा कोई ग्राफ है। और ये ग्राफ किसका होता है, डाउन साइड पैराबोला। एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करोगे इट विल कवर माइनस वाई एक्सिस, तो डेफिनेटली यहां से ऐसा पास होने वाला माइनस एक्सिस, यहां से भी पास होने वाला माइनस एक्सिस। ठीक है, बहुत क्लियर होना चाहिए, यहां स्लोप जीरो के साथ ये ग्राफ ऐसा आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा आगे चलता जाएगा। ठीक है, नाउ अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टोटल होगी हाइट h, जितने से आपने इसको रिलीज किया है, h हाइट से रिलीज किया है,
तो ये डिस्प्लेसमेंट यहां ओरिजिन लेने के बाद आप इसको लिखोगे -h। तो कुछ लोगों का डाउट ये आता है क्या ये पैराबोला ऊपर नहीं बन सकता है? बन सकता है। कब बनेगा आप लोग खुद सोच के बताओ। जब हम ये डायरेक्शन को लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव। दूसरा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर आपको लास्ट वाला लेक्चर थोड़ा अच्छे से थोड़ा भी याद आ रहा है तो मैंने एक चीज बताई थी, वेदर यू ड्रॉप अ बॉल और यू थ्रो अ बॉल, ग्राफ तो सेम ही आएगा। बिकॉज एक बार ये बॉल आपने ड्रॉप किया है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ये बॉल ड्रॉप किया, यहीं पे ये ऊपर नीचे बाउंस हो रही है। दूसरे को थ्रो किया, ये ऊपर नीचे बाउंस हो रही है, यहीं पे ऊपर नीचे। कुछ देर के बाद जब ये रिपीटेडली सेम हाइट तक बाउंस होगा तो क्या आप दोनों में डिफरेंस बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। ये नहीं बता पाओगे कौन सी बॉल को ड्रॉप किया गया था, कौन सी बॉल को थ्रो किया गया था। सो इसीलिए ये ग्राफ एग्जैक्टली पहले वाला ही ग्राफ है, बस डिफरेंस ये है कि वो ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ था, याद करो, पॉजिटिव वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये था ए, ये बी। अगर ये बी पॉइंट पे आ गया और बाउंस हो गया तो आगे का ग्राफ वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में ड्रॉ किया था। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फिर से ड्रॉ करते हैं। ये जो पार्ट है नेगेटिव में, नेगेटिव तो डिस्टेंस होगी नहीं, तो ये जीरो से इसका रिप्लिका आप ऊपर बनाओगे ऐसा। ठीक है, जीरो से, है ना, जीरो स्लोप से आप इसको बनाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, लाइक दिस, ऐसा यहां तक जीरो से इस पॉइंट तक। उसके बाद ये वाला पार्ट ऐसे ही ड्रॉ होगा बट ऊपर की तरफ। और अच्छे से समझो। ठीक है, ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। इसकी स्पीड को समझो आप। यहां स्पीड कितनी थी? जीरो, तो स्लोप इज जीरो। बी पे कितनी है? मैक्सिमम पॉजिटिव। स्पीड की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी मैक्सिमम नेगेटिव थी, स्पीड इज मैक्सिमम पॉजिटिव, स्लोप इज मैक्सिमम पॉजिटिव। फिर बी से सी तक जाते जाते ये फिर से जीरो हुआ, फिर ये सी से डी तक आते आते फिर से ऐसे मैक्सिमम हुआ, तो ये रिपीट होता जाएगा। सो मोर और लेस आप ये देखोगे ये ग्राफ पिछले वाला ही है बट वो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा था, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है। सो वेदर यू ड्रॉप अ बॉल और यू थ्रो अ बॉल, ग्राफ तो वही रहता है, बस चेंज उसमें प्लस माइनस हो सकता है और उसका इनिशियल पॉइंट बस चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये दो केसेस पे देखो, केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, आगे एएस वीएस भी ग्राफ है, बट उसका बेस जो है वो यही है। स्ट्रेट लाइन अगर आपने सीख लिया अच्छे से ड्रॉ करना, और अगर पैराबोला अच्छे से ड्रॉ करना सीख लिया तो कहीं का भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे से आप बना सकते हो। सो इवन एनसीईआरटी में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ग्राफ के, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत जगह पे अनटच रहता है टॉपिक। ठीक है, बहुत जगह पे ये क्लियर एक्सप्लेन पूरा नहीं किया हुआ है, तो ये हमने इसको उठाया, एक्सप्लेन किया। और आगे वेरिएशन जो होता है, मतलब ग्राफ का कन्वर्जन, पोजीशन टाइम गिवन है तो उससे वेलोसिटी टाइम बता दो या एक्सेलरेशन टाइम बता दो। दूसरा, ये जो ग्राफ होते हैं वीएक्स एएक्स ग्राफ, ये थोड़े से एडवांस होते हैं ये सारे ग्राफ। ठीक है, सो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करना। अगर कहीं पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, कन्वर्जन वाला पार्ट, वेलोसिटी वर्सेस एक्स, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ, तो फिलहाल मैं उसको यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट अगर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कन्वर्जन कैसे होता है और वीएक्स एएक्स ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।